हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज मैं दोबारा से लेके आ गया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। तो गाइस, ये स्टोरी है बेसिकली मुकेश नाम के एक लड़के की, जो कि एक शादीशुदा आदमी था, या कह लो शादीशुदा आदमी था। तो होता ये है कि वो बेसिकली एक कंपनी में जॉब करता था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अब उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी, जिसका नाम शालिनी था, उसकी पत्नी जिसका नाम शीला था, सुशीला जो भी है, सुशीला सुशीला करके बोलो, ठीक है। तो बेसिकली उसका जो पति था मुकेश, वो उसको शीला करके बुलाता था, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि होता ये है कि जहाँ मुकेश काम करता था, बेसिकली मुकेश जिस कंपनी में काम करता था, ऐसा होता है कि मुकेश वहाँ बहुत अच्छा काम पे लगा रहता था। अब एक दिन क्या होता है कि वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे शहर में, ठीक है। दूसरे शहर में हो जाता है उसका ट्रांसफ़र। तो वो क्या करते हैं कि घर जाके वो सब चीज़ बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, डिस्कस करता है अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, जो भी उसकी वाइफ थी। तो वो कहता है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ हमारा ट्रांसफ़र हो रखा है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है अब। तो वो क्या करते हैं कि उस रात, अगले दिन वो जाने की तैयारी करने के लिए पैकिंग करते हैं, ठीक। अगले दिन जाने के लिए पैकिंग करते हैं वो। तो अब होता ये है कि उन्हें अब एक ही चीज़ की टेंशन थी कि भाई ऐसे बड़े शहर में जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था, बेसिकली बहुत बड़ा शहर था, तो वहाँ उन्हें आसानी से घर तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसा था कि किराए पे मिलने पर कमी थी वहाँ, ऐसा करके ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है कि एक क्या बोलते हैं, उसका एक दोस्त होता है जो कि बहुत उसका बेस्ट फ्रेंड कह लो, पवन नाम होता है उसका। तो उसको कॉल करता है कि कहता है कि भाई मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो रखा है, तो क्या तू किसी ऐसे को जानता है जो किराए पे घर दे सके हमको, ठीक है। तो वो बेसिकली उनके क्या बोलते, जो मुकेश था उनका जो खर्चा था वो अच्छे से चल जाता था कैसे भी करके, ठीक है। मतलब उतने वो भी नहीं थे, वो मतलब ठीक ठाक फैमिली के थे, तो वो दे देते थे जितना उन्हें, मतलब जितना वो किराया मांगते थे उतना दे देते थे, उससे बहुत कहीं ज़्यादा पैसा था। तो ऐसा करके थोड़ा सा वो कहता है कि फ़ोन पे, हाँ मैं जानता हूँ। तो वो उसका नंबर देता है जो बेसिकली ऐसे, एक सेकेंड ना, बेसिकली ऐसे ऑनर को वो जानता था जो किराए पे घर दे रहा था, मतलब बेच रहा था। तभी उसको एक आदमी की याद आती है जो घर बेच रहा था अपना, ठीक है, अपना घर बेच रहा था और अच्छी खासी रकम में बेच रहा था, ठीक है। उसे ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए थे। अब इसकी बैक स्टोरी हम सुनाते हैं कि जो जो घर बेच रहा था उसका क्या सीन है। तो बेसिकली जो घर बेच रहा था उसका नाम था अर्पित, ठीक है। तो अर्पित अर्पित वो घर इसलिए बेच रहा था क्योंकि उस घर में वो चाहता था कि वो खुद भी उस घर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। और जो मुकेश और ये लोग थे जो जिसको जिसको घर लेने की जल्दी थी, वो नहीं जानते थे कि उस घर के बारे में कि वहाँ क्या क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो अभी बाद में बताऊँगा कि उस घर में क्या क्या हुआ है। अभी चलते हैं कहानी की साइड। तो बेसिकली अर्पित कॉल करता है मुकेश को कि मैं घर बेच रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बदले में तुमको इतने इतने रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुकेश भी मान जाता है, मुकेश भी बोलता है ठीक है। पर उससे पहले वो क्या करते हैं कि मुकेश क्या करता है कि वो उसके घर को देखने जांचने जाता है। उसे कुछ भी ऐसा वैसा कुछ लगता नहीं है वैसे। लेकिन अब उस रात की बात करते हैं, जिस रात के अगले दिन वो उस घर में शिफ्ट होने जाने वाले थे, ठीक है। तो क्या होता है कि रात में अभी खाना खाना खाते हैं, उसके जो बेटी होती है वो भी खाना खाना खाती है और सो जाती है, ठीक है, कमरे में जाके। उनका कमरा अलग था, उनका कमरा अलग था, वो अकेले सो जाते थे, ठीक है। तो अब रात में होता ये है कि अब जैसे ही वो सोते हैं, रात के तकरीबन 10-11 बजे होंगे, तो होता ये है कि अचानक से शालिनी जो उनकी बेटी थी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुकेश और सुशीला जो भी थे, जो भी उसका नाम है, वो अचानक से उसके कमरे में जाते हैं और ज़ोर से वो चिल्लाती है। वो कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है तू इतने ज़ोर से, ऐसा बोलते है, तू इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही है शालिनी, ये वो ऐसा वैसा। तो वो कहती है कि
वो जिस साइड जो चीज़ वो देखते हैं वो जैसे ही देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक कुत्ता रहता है जिसका सर पूरा अलग हो रखा होता है। बेसिकली शालिनी का एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। तो उस टॉमी को जैसे ही देखते हैं उसका सर अलग हो रखा था और उसका सर का अता पता कुछ नहीं था और वो नीचे में पड़ा हुआ था, ठीक है। पूरा फर्श पे खून ही खून हो रखा था, ठीक है। तो वो जैसे ही ये चीज़ देखते हैं उनको बहुत बेकार लगता है। उनको उसकी जो पत्नी, उसकी जो वाइफ होती है शीला, उसको तो सीधे मतलब उल्टी हो जाती है। तो क्या होता है कि उसकी पत्नी पूछती है कि हमारे घर में ऐसे, मतलब उसकी पत्नी को, उसकी जो वाइफ थी वो ऐसी चीज़ों में बहुत मानती थी कि अशुभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी बेसिकली, ठीक है। वो कहती है कि घर के बारे में कुछ अच्छा मैंने भी नहीं सुना है। मुझे भी जहाँ तक पता है कि आसपास के लोगों ने उस घर के बारे में ऐसा वैसा कहा है। उसने सुना था कि जिस घर में वो शिफ्ट होने वाले थे उस घर में उसने आसपास के लोगों से सुना था कि ऐसा ऐसा होता है। तो उसका जो हस्बैंड रहता है मुकेश, शीला का, वो कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, बस लोगों की ये खाली बातें होती हैं, बस ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उस रात वो कैसे भी करके उसको करते हैं, दफन करते हैं उसको कहीं पे जाके, बाहर पे कहीं मिट्टी में दफना लेते हैं उसको, कुत्ते को, जो भी वो पप्पी टॉमी जो भी है उसका नाम, उसको दफना लेते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अगले दिन वो सामान पैक करके अपनी गाड़ी में, उनकी बेसिकली एक पर्सनल कार रहती है, वो उसमें बैठते हैं और जाते हैं, ठीक है। उस बंगले तो नहीं बोलेंगे, घर बोलते हैं, बंगले नहीं, घर। वो उस घर में जाते हैं, ठीक है। तो उस घर में पहली रात तो अच्छी जाती है उनकी, दूसरी भी अच्छी जाती है, ऐसे ऐसे करके 1 हफ्ते होने को आया था, अभी पूरा हुआ नहीं था, ठीक है। 1 वीक होने वाला था उनको, ठीक है। तो 1 वीक होने से पहले उनके साथ, मतलब उनके साथ नहीं, शीला के साथ जो घटना घटती है, जो इंसिडेंट होता है, वो अभी बताता हूँ। वो क्या करती है कि किचन में सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, वो दूध रखा रहता है उसने गैस में, ठीक है, चूल्हे में जो भी है। तो वो जैसे ही देखती है उसका ध्यान कहीं और चले जाता है। तो वो जैसे ही देखती हैं तो कुछ देर बाद आने के बाद वो जैसे ही देखती है दूध पूरा फटा हुआ, पूरा जल रखा होता है, ठीक है। जबकि उतने टाइम में दूध का ऐसे फटना और जलना इम्पॉसिबल नहीं था उसके हिसाब से, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ों को फिर वो बोलती है कि अशुभ हो रहा है, अशुभ पे अशुभ होते जा रहा है। फिर वो ये इस सब की बात मुकेश को बताती है। मुकेश ऑफिस जा रहा होता है। मुकेश बोलता है मुकेश बोलता है कि तुझे क्या लगा रखा है, अशुभ अशुभ अशुभ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो ऐसा वैसा, ऐसी चीज़ों में पहले बिलीव नहीं करता तू, और मेरे को ऐसे बता रही है। मैं गुस्से से बोलता है, बहुत गुस्से से बोलता है। शीला को वो अच्छे से समझाता है, शीला मान जाती है। तो उस दिन सब ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगले दिन उसकी जो बेटी होती है उसको बहुत तेज़ बुखार रहता है, बहुत तेज़। उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, वो तब भी दवाई खा रही होती है, मेडिसिन ले रही होती है, लेकिन तब भी ठीक नहीं होती है। एक अचानक रात वो अपने कमरे में सो रही होती है, ठीक है। और मुकेश और उसकी वाइफ वो अकेले कमरे में सो रहे होते हैं। तो सडनली दोबारा से किसी के खेलने की आवाज़ सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी रात को कौन खेल रहा है। वो जैसे ही शालिनी के कमरे में जाते हैं अपनी बच्ची है, और कौन खेलेगा, शालिनी तो खेलेगी। देखते हैं, चुपके से जाते हैं उसके कमरे में, तो शालिनी पता नहीं किसके साथ खेल रही होती है, ठीक है। वहाँ एक छोटी बच्ची होती है, मतलब शालिनी ऐसा लगता है कि किसी छोटी बच्ची के साथ खेल रही होती है वो, जबकि उसके सामने कोई नहीं होता। लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि शालिनी किसके साथ खेल रही है। शालिनी ऐसे बैठी थी, शालिनी बोल रही है कि वो देखो मेरे पापा आ गए और मेरी मम्मी आ गई, वो देखो, ऐसे जैसे कि उसको दिख रहा है, वो उससे बात कर रहे हैं। लेकिन मुकेश और उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं, वो सोचते हैं ये बात किसके साथ कर रही है। वो ऐसे पूरी खेल रही होती है, पूरी, मतलब ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ खेल रही है। उस रात वो क्या जैसे तैसे करके उसको सुलाते हैं। और उसके बाद अगले दिन
शीला को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। शीला कहती है कि मैंने जो बोला था वो सच यकीन में बदल गया है। अब इसके बाद अगले दिन उसकी जो बेटी होती है, उनकी जो बेटी होती है, वो बहुत ही, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अब क्या करते हैं कि शीला बेसिकली एक ऐसे बाबा को जानती थी जो ऐसी चीज़ों में एक्सपर्ट थे, ठीक करने के वो रखते थे, क्षमता थी उनमें, ठीक है, ठीक करने की क्षमता थी, ऐसे मतलब ऐसे पूरी योगी बाबा थे ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं कि अगले दिन उस बाबा को बुलाते हैं। तो वो कहते हैं, वो सब जानते हैं, वो कहते हैं कि इस घर में 3 आत्माएं हैं, एक 2 तो ऐसी हैं वाइफ और हस्बैंड जैसी, और दूसरी उसकी उनकी बेटी है जिसके साथ ये साली खेल रही थी शायद, मे बी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब पूरा पहले ही से ही, फिर उसके बाद शीला सब चीज़ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था कल रात। तो बाबा बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करना था। अब बाबा क्या करते हैं कि आज रात को पूरा ऐसा करके गोल घेरे में सब चीज़ बनाते हैं और बताते हैं कि क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ बताते हैं। उसको एक गोल घेरे में बैठा देते हैं, उनकी जो पत्नी और बेटी बच्चा जो भी एक ही गोल घेरे में बैठा लेते हैं, और खुद भी एक गोल घेरे में बैठा लेते हैं। वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं पूरा, मतलब उन आत्माओं से पूरी बात करने की कोशिश करते हैं, तो पूरा ऐसा विधि विधान से पूरी यज्ञ करते हैं। तो जैसे ही आत्मा उनके सामने आती है, 3 आत्माएं आती है, वो कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहती हैं, उनमें से एक जो छोटी कहती है, वो कहती है मैं तो इसे ले जाऊँगी, ऐसे करके मैं इसे ले जाऊँगी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे करके बोलती है। तो कहते हैं कि अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो मैं फिर भी तुमसे उगलवा दूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सिद्धि प्राप्त है। तो आराम से बता दी, वो सब चीज़ बता देते हैं। उसकी जो दूसरी आत्माएं, 2 आत्माएं होती है, उसके पापा मम्मी कह लो, वो कहते हैं कि ये घर हमारा था, इस घर में हमारे अलावा और किसी को हम इस घर में नहीं रहने देंगे, या तो हम उसको अपने साथ ले जा देंगे, या फिर वो खुद यहाँ से चले जाएं इस घर को छोड़ के, ऐसा वो रिक्वेस्ट करती है। तो अब होता ये है कि बाबा जी जो होते हैं वो उनको पहले हार्म ना करें, क्योंकि आत्माएं कभी कभी ऐसी भी होती है जो अपने उससे वो हो जाती है, अपने वचन बोले तो अपने कहने से मतलब टल जाती है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उन तीनों के हाथ में पहले लाल धागा बांधते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे करके सब बाबा जी सब चीज़ करते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, उस घर को छोड़ते हैं। अगले दिन मुकेश, शीला और उनकी जो बेटी होती है, और अगले दिन दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसे करके उनकी जान बचती है, नहीं तो वो भी जाने वाले थे। अब लोगों से उनको पता चलता है कि वहाँ किसी ने वहाँ उन तीनों को मारा था बहुत बेरहमी तरीके से। अगले दिन जो वहाँ था, जिसने मारा था, वो भी अगले दिन वहाँ पे अजीब क्या बोलते हैं, मिस्टीरियस तरीके से पूरा मरा हुआ था, एकदम जल के मरा हुआ था, ऐसे करके उसको पता चलता है लोगों से, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की कहानी, स्टोरी जो भी कह लो। कैसी लगी बताना कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, अभी टाइम नहीं मिलता है वीडियो डालने का, लेकिन मैं ज़रूर डालूँगा। अभी प्रोग्रेस चल रही है यूट्यूब पे, देखते हैं कितना सब्सक्राइबर गेन हो पाता है मेरा। अभी 6 महीने तक और लगातार मैं बनाता रहूँगा वीडियो, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है गाइस। तो धन्यवाद और अपना ध्यान रखना, बाकी लव यू।